एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण रहा करते थे वो इतने सज्जन, इतने विद्वान कि उनकी विद्वता की चर्चा आसपास में लोग किया करते थे। और ऐसा ब्राह्मण कि जिनके यहाँ कोई संपत्ति की कोई कमी नहीं। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिनका ज्ञान द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान था, और उनकी एक पत्नी थी, गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। तो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण जितना सज्जन था उतने ही उल्टी उसकी स्त्री जो थी, नाम थी धुंधुली, और इनके लिए कहा गया लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण जो सीधा साधा सरल ज्ञान में ज्ञाननिष्ठ, उनकी पत्नी ठीक उसके विपरीत आचरण करने वाली। आत्मदेव प्रत्येक दिन भगवान की कथाओं पर मन लगाया करते थे। तो उनकी पत्नी जो है लोकचार रता, सुबह से लेकर के शाम तक केवल चुगली चारी करने में ही पूरे समय बिता दिया करते थे। विवाह हुए बहुत दिन हो गया, उनकी कोई संतान नहीं थी। और एक दिन वे जब अपने घर से बाहर निकले तो सुबह सुबह उनको उनका अपना एक पड़ोसी मिला। सुबह सुबह पड़ोसी ने उनको ब्राह्मण देवता को देखते ही कहने लगे कि देखो देखो, आज मेरा काम फिर से बिगड़ गया। सुबह सुबह पता नहीं मैंने किनका मुख देख लिया। लगता है कि आज मुझे दिन में कौन सा दुख झेलना पड़ेगा। और उन्होंने आत्मदेव को बुला करके कहने लगी कि क्यों आत्मदेव, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि तुम मेरे रास्ते में मत आया करो। तुम्हारा चेहरा देखना कितना बड़ा पाप है। उन्होंने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं तो अभी अभी वृक्षों को पानी देने के लिए निकला था। तो उन्होंने कहने लगा कि बताओ इसका फायदा क्या होगा। तुम पेड़ों में पानी देने जा रहे हो, इनका फायदा ही क्या होगा, क्योंकि तुम तो इतने अभागे हो ना, इतने अभागे हो कि जिस पेड़ पर तू पानी डालता है उस पेड़ में कभी फूल नहीं आते, उस पेड़ में कभी फल तक नहीं लगते। तुम इतने अभागे हो कि ब्याहती हुई गाय जो दूसरे के घर में जन्मती है, उस गाय को तुम खरीद करके लेके आते हो, तुम्हारे घर में आते ही वो बांझ पड़ जाती है। तू तो इतना अभागा है। और तो और क्या बताएं, तुम्हारे विवाह हुए कितने साल बीत गए, लेकिन तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो कहता हूं आत्मदेव, तुम्हारा मुख देखना ही बड़ा पाप है। और कहने लगे यदि मैं तुम्हारी जगह में होता ना तो या तो नदी में कूद जाता या पहाड़ की चोटी में चढ़ करके वहां से कूद के अपना प्राण दे देता, परंतु मैं अपना मुख कहीं नहीं दिखाता। आत्मदेव को पड़ोसी की कही हुई बातें हृदय में बाण की तरह लगा। कई एक माताओं को भी इस पीड़ा को झेलने पड़ते हैं जिनकी कोई संतान नहीं हो रही है। उनको कई एक लोग अपशकुन की दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये अभागिन है। पुरुष वर्ग को कहते हैं कि ये अभागा है, कि शादी हुए कितने साल हो गए लेकिन इनको कोई संतान नहीं हुई। परंतु संतान का होना नहीं होना ये तो परमात्मा की कृपा है। परंतु पड़ोसी की बात उसको ऐसे दिल में चुभा
कि आत्मदेव रात को सो नहीं पाया। पड़ोसी की वही बातें याद आती। उनके कान में एक बात गूंजने लगी, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो या तो नदी में कूद जाता, नदी में डूब के मर जाता, या तो पहाड़ से कूद करके जान दे देता। उनको सहन नहीं हुआ। सुबह सुबह पत्नी सो रही थी, उन्होंने हाथ एक रस्सी निकाली घर से और वन को चल दिया। वन में गया, जाते जाते बिहड़ जंगल में चला गया। बिहड़ जंगल में जाकर के एक सरोवर के किनारे जाकर के पेड़ पर रस्सी बांधने लगी। वैसे ही पेड़ पर जैसे ही रस्सी लटकाने लगे, वैसे ही एक सन्यासी जो वहां पर पानी पीने के लिए आया हुआ था, उन्होंने दूर से देखा। बोले, अरे वो भैया, ये पेड़ में रस्सी काहे को बांध रहे हो? कौन हो? क्या करने जा रहे हो? सन्यासी दौड़ करके आया तो किनारे में देखता है। कहने लगे कि तुम्हारे मुखमंडल में तो तेज चमक रहा है, देखने में तो लगता है कि तू जाति से ब्राह्मण है, तुम्हारे चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश है, और ब्राह्मण जाति उच्च कुल में जन्म लेकर के आत्महत्या करने जा रहे हो। जानते हो कितना बड़ा पाप कर रहे हो? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रयपि दुर्लभो मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शनम। यह जो मनुष्य योनि जो प्राप्त हुआ है ना, ब्राह्मण देवता, ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है, सबसे श्रेष्ठ योनि है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर लब्धो येन। और इसको जिनको जीवन में प्राप्त हो जाए, यही मनुष्य योनि है ज्ञान विज्ञान संभवाम। इसी मनुष्य योनि को ही प्राप्त होकर के व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और इसी योनि को ही प्राप्त होकर के व्यक्ति विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों में अन्य योग कोई योनि नहीं है कि ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त किया जा सके। इतने श्रेष्ठ योनि को पाकर के आप इस तरह से अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले हैं। कब हुक कर करुणा नर देहि, कब हुक करी करुणा नर देहि, हेत ईस बिनु हेतु सनेहि, हेतु सनेहि। सिया राम लब्ध्वेन मानुषम योनि ज्ञान विज्ञान संभवा।
मनुष्य योनि को प्राप्त करके इसी योनि में ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और ये मनुष्य योनि आपके सत्कर्मों का परिणाम नहीं है, ये भगवान की कृपा का, अहुत की कृपा का फल है। कबहू कर करुणा नर देही, कभी परमात्मा आपके इस दुख को देख करके, तड़पते हुए देख करके करुणा के वश में आकर के आपको मनुष्य योनि दिया हुआ है। इनका सदुपयोग करो आत्मदेव, इस तरह से नष्ट ना करो। आत्मदेव सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। उनको एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, जिन्होंने मेरे चेहरे के तेज को देख करके ही समझ गया, जिनको मुझे देख करके ही, जो मेरे चेहरे की चमक को देख करके ही समझ गए, निश्चित तौर पे इससे मिलने से मेरी दुख कमी होगी। उन्होंने साधु के श्री चरणों में गिरकर कहने लगे कि प्रभु मैं क्या करूं, जी के भी क्या करूं तो करूं क्या करूं। बोले क्यों, जीना क्यों नहीं चाहते? जीना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जिन वृक्षों पर मैं पेड़ लगाता हूं, पानी डालता हूं, मैं इतना अभागा हूं कि वो पेड़ जो है फूल और फल नहीं देते। मैं इतना अभागा हूं कि जिस गाय को मैं पालता हूं वो कोई बच्चे को जन्म नहीं देती। मैं इतना अभागा हूं कि मेरे विवाह को हुए बरसों बीत गए परंतु मुझे कोई संतान नहीं हुआ। मैं इतना अभागा हूं कि जब मैं अपने पितरों को अपनी हाथों से जब पितृ तर्पण करता हूं तो मेरे जो पितृ देवता है वो मेरे हाथों का दिया हुआ जल पीते हैं तो कराह कराह करके पीते हैं। मेरे हाथ से जल प्रसन्नता पूर्वक नहीं पीते। मेरे जीवन में न तो सुख है और ना तो शांति है। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, सुख का कारण संपत्ति नहीं, सुख का कारण संतान नहीं, सुख का कारण है जीवन में संतोष। सुख का कारण है जीवन में संतोष। वरना बताइए, रावण के पास त्रैलोक की संपत्ति थी और करोड़ों का उनका परिवार, परंतु क्या रावण को सुख मिला? नहीं मिला। तो ये कहना कि जिनके पास संपत्ति होगी, जिनके पास संतति होगी, संतान होंगे, वही सुखी होगा, ये गलत सोचते हो आत्मदेव। जीवन में सुख संतोष से प्राप्त होती है। मेरे जीवन में शांति नहीं है। शांति यदि चाहते हो तो सत्कर्म से प्राप्त होगी। कहने लगे कि शास्त्र तो यही कहते हैं कि जिनकी कोई संतान नहीं है उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनका पिंड दान करने वाला नहीं। तो मैं सोचता हूं कि मेरा पिंड दान कौन करेगा? मुझे प्रेत योनि से मुक्ति कौन दिलाएगी? आत्मदेव के ये तीसरा प्रश्न है। सन्यासी ने कहा, आत्मनश्च सहायतार्थं पिता माता न तिष्ठति। तुम्हारा ये भी कथन गलत है आत्मदेव। जिनके पुत्र होते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको तारने वाला हो, वो डुबाने वाला भी हो सकता है। और इस आत्मा का उद्धारक, याद रखिए, इस आत्मा का स्वयं का उद्धारक इस जगत में कोई नहीं है। आत्मनश्च सहायतार्थम, इस आत्मा की सहायता करने के लिए
पिता माता न तिष्ठति, न पिता था आपको भला कर सकते हैं, न माता परलोक में भला कर सकती है, न पुत्र न दारा, न तुम्हारे पुत्र आपकी सहायता करने वाले हैं परलोक में, और ना ही तुम्हारी पत्नी सहायता करने वाली है। आत्मनश्च सहायतार्थम पिता माता न तिष्ठति, न पुत्र दारा न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवलम। यह आत्मा का उद्धार यदि कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल धर्म ही आपकी रक्षा कर सकता है। धर्म ही आपकी इस लोक और उस लोक दोनों लोगों को गति प्रदान कर सकती है। इनके अतिरिक्त दूसरा कोई तुम्हारा सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए धर्माचरण करो। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्टम समं क्षितौ, विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्थं अनुगच्छति। हम सब लोग देखते हैं मृतम शरीरम, मरे हुए शरीर को दो प्रकार की गतियां प्राप्त होती है। या तो परिवार के लोग ले जाकर के उसे मिट्टी में गड़ा देते हैं, अथवा उसे अग्नि में जला देते हैं। आत्मदेव इस शरीर को की दो गतियां हैं। जब यह शरीर छूट जाता है, प्राण तत्व निकल जाता है, तो इस शरीर को ले जाकर के या तो जमीन में गड़ा देते हैं या तो उसे अग्नि में जला देते हैं। विमुखा बांधवा यान्ति, जितने भी परिजन जाए रहते हैं शमशान घाट में, वो सब उससे नाता तोड़ करके विमुख हो जाते हैं, और उसके बाद सब के सब लौट करके कहां आ जाते हैं? अपने घर आ जाते हैं। और वही शमशान से यदि कोई आपके साथ में जाता है तो कौन? धर्मस्थम अनुगच्छति। वहीं से तुम्हारे साथ यदि कोई जाता है तो तुम्हारा किया हुआ धर्म ही तुम्हारे साथ आगे की यात्रा करते हैं। इसीलिए कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र है तो केवल जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकाम तक, परिवार के लोग बढ़ेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। हाँ, इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा,
कहने लगे कि आत्मदेव आत्मस्य सहायतार्थम पिता माता न तिष्ठति, पिता माता कोई नहीं है। यदि आत्मा का यदि कोई सहायता करने वाला है तो वो धर्म तिष्ठति केवलम, केवल धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करने वाला है। इसलिए तुम मेरी बात को मान, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गति, पुत्र प्राप्ति का मोह अपने हृदय से त्याग दो। कहने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे पुत्र चाहिए, तुम मेरी भाग्य की रेखाओं को देख के बताओ। सन्यासी ने मस्तक देख करके कहा कि आत्मदेव तुम्हारा एक जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति को स्वीकार करो। परमात्मा किस रूप में तुम्हारा भला करना चाहते हैं तुम्हें नहीं पता। जिनके पास कुछ नहीं है उसे छोड़ने में तकलीफ ही नहीं है, जिनके पास बहुत कुछ है उसे छोड़ने में बहुत तकलीफ है। झोपड़ी में मरता हुआ व्यक्ति को कोई झंझट ही नहीं है कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े महलों में रहने वाले जो एसी रूम में रहते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, नौकर है, चाकर है, उनकी जब प्राण छूटने वाली रहती है तो उनका दिमाग चक्कर खाने लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक जिनको मधुमक्खी की तरह रस इकट्ठा कर करके मकाम बनाया, आज उससे मेरा मोह छूट रहा, पीड़ा उसे है। कहने लगे कि तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है, संतान वाले के दुख बहुत हैं। ये दिखने में दूर के ढोल सुहाने नजर आते हैं कि उनका बड़ा भरा पूरा परिवार है, और अंदर में जाके पता चलेगा एक रात रुकोगे तो रात को बजता कितना है पता चलेगा। इधर सास बज रही है और उधर बहू बज रही है, इधर बेटा बज रहे हैं, उधर पिताजी बज रहे हैं, सब बज रहे हैं इधर उधर। सुबह से लेकर शाम तक बज ही बज रहे हैं, लेकिन दूर से लोगों को टाके की आवाज सुनाई देती तो ऐसा ही लगता कि बड़ा सुख है परिवार में। जिनकी बहू नहीं है, दूसरे की बहू को बढ़िया देखती है तो सोचती है काश मेरा बहू आ जाता है। लेकिन आज तो चलन ऐसा है, मैं तो कहता हूं सभी को, जिनके बेटे कुंवारे हैं उतने दिन तक बेटे का सुख भोग लो, उतने दिन तक बेटे का सुख भोग लो। और लोग बड़े गाजे बाजे बजा बजा करके जाते हैं, जितने ज्यादा मात्रा में ढोल नगाड़े बजते हैं उतने ही मात्रा में फिर बाद में फटाके फूटते हैं। 6 महीने के बाद में कहने लगते हैं कि कोर्ट में मिलेंगे। इसीलिए जितना समय हो सके कुंवारे बेटे से प्रेम कर लो। और पहले तो बेटियों को विदा करने में डर लगती थी, अब समय ये आ गया है कि बेटे का विवाह करेंगे तो अब बेटा अपना रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा जमाना आ गया। बेटा अपना होगा कि नहीं होगा, ये समय आ गया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर दे। विवेकम तु क्षमासाध्य त्यज्यम संसार वासनम, यह संसार की वासना है। मेरे पुत्र हो जाए, मेरी पुत्री हो जाए, ये संसारिक वासनाएं हैं। आत्मदेव तू तो जाति से ब्राह्मण है, विवेक बुद्धि का आश्रय लेके विवेक का तू जबरदस्ती कर रहा है। कहने लगे नहीं नहीं, यदि पुत्र नहीं प्राप्त होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा, आपको पुत्र देने पड़ेंगे। उसे बहुत समझाया कि जो भाग्य में नहीं रहता ना
उसे पकड़ना नहीं चाहिए। जो भाग्य में नहीं रहने वाली वस्तु है ना, उसे चाहे कितनों भी पकड़ के रखो, वो भाग के चला जाता है। और जो वस्तु अगर आपके भाग्य में है तो चाहे तो उसे कितनों भी लात मारो, वो भाग के आ जाता है। इसलिए भागने वाली वस्तुओं पर कभी ध्यान ही मत दो। परंतु माने नहीं, कहने लगे कि यदि आज आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई ऐसा उपाय नहीं बताया तो मैं आपके ही सामने देखते ही देखते अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। सन्यासी की बात, सन्यासी को लगा कि ब्राह्मण होकर के मेरे सामने अगर आत्महत्या कर ले तो मुझे दोष ना लग जाए, इसलिए उन्होंने अपने थैली से एक फल निकाल करके दिया और फल देते हुए कहा कि आत्मदेव, यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि जो चीजें भाग्य में नहीं है उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, परंतु तू जिद कर रहा है इसलिए मैं तुझे ये फल देता हूं, तू अपनी पत्नी को खिला देना। और यदि साल भर तक नियम पूर्वक रहेगी तो निश्चित तौर पे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कह करके सन्यासी आगे बढ़ गया और इधर घर में आया। घर में आया तो अपनी पत्नी को, धुंधुली को आवाज लगाई, आत्मदेव, आत्मदेव। घर में आते ही कहने लगी कि अरे धुंधुली सुनती हो, अरे धुंधुली सुनती हो। धुंधुली दौड़े हुए आए, कहने लगे कि स्वामी चिल्ला क्यों रहे। उन्होंने कहा कि आज मैंने महात्मा का दिया हुआ प्रसाद तुम्हारे लिए लेकर के आया है, इससे होगा क्या? बोले हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। लोगों के द्वारा जो हमें प्रत्येक दिन अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं उसका निराकरण हो जाएगा। इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी सुनाई पड़ेगी। देखिए, धुंधुली ने फल तो ले लिया परंतु फल को वो खा ही नहीं। क्योंकि इनको कहा गया कि लोकाचार, हमारी बुद्धि और कुबुद्धि, हमारी जो आत्मा है यही आत्मदेव है और हमारी जो कुबुद्धि है यही है हमारी धुंधुली नाम की पत्नी। उनको सत्संग की बातें बताओ, सत्संग में चलो, पूजा में। तो कई एक लोग कहते हैं कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता, 1 घंटे बैठ नहीं सकता। कई लोग तो कहते हैं कि मैं दूध नहीं पी सकता। कई लोग ऐसे मिलेंगे जिसको गाय का दूध 1 गिलास दो कहेगा तो नहीं 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 इसको कम कर दे, मैं तो पीता ही नहीं। और बोला 1 बोतल ला दे, घटर घटर कटका जुआर पी पते नहीं चले। तो वो कौन है? यही धुंधुली बुद्धि है। साधु के द्वारा दिया गया फल उसको हाथ में लेकर के शंका करने लगी कि साधु का दिया हुआ ये फल, इसी के फल के खाने से अगर लोगों के बच्चे होने लग जाए तो फिर ये बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोग जो बड़े बड़े मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? साधु ही बच्चे पैदा करते थे। ये कुबुद्धि दिखा रही है। लेकिन एक बात मैं सबको बड़े सावधानी से सुनना, माताओं को, सभी लोगों को बड़ी चेतना से सुनो। इस जगत में केवल 2 लोगों पर कभी भी अविश्वास मत करना। 2 लोगों पर कभी भी अविश्वास मत करना, चाहे वो तुम्हारे भाग्य में रहे चाहे भाग्य में ना रहे, वो तुम्हें अवश्य प्राप्त करके प्राप्त होगा। वो 2 व्यक्ति कौन है? एक है भगवान सदाशिव और दूसरा है सन्यासी गोस्वामी, जिनको लोग कहते हैं
इनकी बातों पर कभी संदेह मत करना, तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वो निश्चित तौर पे फलीभूत होगा। भावी मीट सकहि त्रिपुरारी, 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 भावी मीट सकहि त्रिपुरारी। जो भाग्य में भी नहीं है वो अगर कोई प्रदान कर सकते हैं तो देवाधिदेव महादेव, अकाल मृत्यु का भी टालने वाला। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो दास हो महाकाल का। बोलिए ओम नमः गौरी पार्वती पते हर हर महादेव। परंतु वह उन्होंने शंका किया, सोचने लगी कि इस फल को खा लूंगी तो कहीं पेट में रह गया तो पेट बढ़ने लगेंगे। सोच ही रही थी कि इतने में उनके घर में उनकी पड़ोसीन आई, कहने लगी कि क्यों रे धुंधुली तू इतना चिंतातुर क्यों लग रही है, क्या हुआ? कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, आज तो ब्राह्मण देवता ने मुझे ला करके फल दिया है। मैं तुमसे पूछती हूँ रे, क्या फल खाने से भी बच्चे होते हैं? पड़ोसी ने कहा कि बहन मैंने ये तो नहीं जानती फल खाने से बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, और साधु का दिया हुआ फल है तो सबसे भी तो हो सकता है। दूसरी बात यह है फल खाने से अगर बच्चे ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, फल ही तो है, खाने से शरीर तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए खा ले। तो बोले कि देखो रे तू कह रही है और इस फल को मैंने खा लिया और पेट में रह गया, तो पेट में जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरा पेट छोटा होता जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे तो थैली तो भोजन की थैली तो उतनी ही बड़ी है, तो मैं तो रोटी नहीं खा पाऊंगी। अभी तो 5 रोटी खा लेती हूँ, 5 रोटी सुबह, 5 रोटी शाम को, 5 रोटी दोपहर को। मेरे तो आहार कम हो जाएंगे, खाना कम हो जाएंगे, और जब खाना कम होगी तब तो मैं धीरे धीरे सूखने लगूंगी। और मेरा इतना बड़ा घर है, बहन सुबह से लेकर के शाम तक घर का काम करते रहती हूँ, अब भला बताओ घर का काम कौन करेंगे? चलो घर का काम जैसे तैसे कर लूंगी। और मैं मान ली जाए, कहते हैं कि कमजोरी आ गई और घर में किसी दिन मैंने सोया हुआ है और घर में आग लग गई, तो बच्चा पेट में रहेगा तब तो मैं भाग के गली तक नहीं निकल पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। अरे तो उन्होंने कहा कि देखो बहन एक काम करो, तुम्हारे जब बच्चे हो जाएंगे तो तुम अपने परिवार वालों को बुलाओगे निमंत्रण में कि नहीं बुलवाएंगे? तो क्यों नहीं बुलवाएंगे, सबको बुलवाएंगे। तो तुम्हारी ननंद को भी बुलवाओगे कि नहीं? बोले जरूर बुलवाएंगे। और ननंद जी जब आएंगे, बच्चे का जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो उनको साड़ी दोगे कि नहीं? तो बोले जरूर देंगे। कुछ रुपया पैसा भेंट करोगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो एक काम करना, तू अपनी ननंद को ही बुला ले और बढ़िया 4-5 महीना 7 महीना रख करके खुद घर का काम करवा, और उसको अंत में तो इनाम तो देना ही देना है। उसी समय 1 साड़ी के बदले में 2 साड़ी कर देना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और वो बढ़िया रास्ता भी निकल जाएगा। धुंधुली कहने लगी कि बहन सबकी बात करना, परंतु मेरी उस ननंद की बात मत करना चोटी की। वो जितने बार आती है पूरा थैला भर भर के ले जाती है, बड़ी चोटी है। कहने लगे
बहन मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। बोले क्या? मैंने सुना है कि सुखदेव जी जिन्होंने भागवत कथा को कही है, वो अपनी माता के गर्भ में 12 साल रुक गया था। तो बोले हाँ, मैंने भी ऐसी सुना है। और अरे बहन, कहीं ये बच्चा मेरे भी घर में कहीं 12 साल रुक गया तो क्या होगा? मैं तो मरी ही जाऊंगी। इस तरह से दुनिया भर की कल्पना करते हुए नानम प्रकार की कल्पना करी, लेकिन उस फल को नहीं खाई। दूसरे दिन उसकी पड़ोसी तो चली गई। दूसरे दिन उनकी बहन आई। बहन ने को भी यही सारी बातें बताई। उनकी बहन बड़ी चतुर थी। वो कहने लगे कि दीदी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ बच्चे बहुत हैं परंतु खिलाने के लिए कुछ नहीं है। फिर से मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, इसलिए तू चिंता ना कर। बच्चा जब जन्म होगा तो मैं वो बच्चे ला करके आपको दे दूंगी, बदले में मुझे थोड़ा सा रुपया पैसा दे देना। दोनों में समझौता हो गया और कहने लगे कि तुम्हारे जीजा जी के द्वारा लाया गया ये फल का क्या करें? बोले इस फल में कितनी शक्ति है, इनका चलो परीक्षण कर लेते हैं। तुम्हारी गाय भी तो बांझ पड़ी हुई है, उसी गाय को खिला देते हैं। अब वो साधु का दिया हुआ प्रसाद जो था उसे गाय को खिला दिया। इधर जैसा ही गाय को खिलाया और सुंदर 9 महीने का समय बीता तो उसके घर में एक दिन अचानक से धुंधुली ने अपने पति आत्मदेव को खबर भेजे कि ब्राह्मण देवता, मेरे गर्भ से आपको पुत्र प्राप्त हुई है। आत्मदेव जब सुने तो पूरा नाच उठे। आत्मदेव गगन मगन आया, घर में बैंड बाजा बजवाया, सबको लड्डू बांटने लगे और सबकी बधाई लेने लगे। कुछ ही समय के बाद में तीसरा महीना बीता। 3 महीने के बाद में उसके घर में गाय के गर्भ से भी एक बच्चे ने जन्म लिया। वह जो बच्चा था सर्वांग सुंदर दिव्यम निर्मलम करक प्रभम। ऐसा सुंदर गाय के गर्भ से मनुष्य जैसा पुरुष पैदा हुआ, जिनकी कान केवल गौ माता की तरह थे। देख करके ऐसा लगता था कि मानो हमारे दूसरे श्याम सुंदर की मूर्ति है, और इन्हीं का नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए गोकर्ण भगवान की। इस तरह से नामकरण का जब समय आया तो आत्मदेव नामकरण करने लगे। तो धुंधुली ने कहा कि नहीं, जिस बच्चे को मैंने जन्म दी है उस बच्चे का नामकरण मैं भी करूंगी। इसलिए उन्होंने उनका नाम धुंधकारी रखा। धुंधुली का जो पुत्र है उनका नाम धुंधकारी होगा। याद रखिए माताओं और हमारे सभी बुजुर्गों से भी मेरा यही निवेदन है, नाम का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंटू पिंटू चिंटू ये सब नाम बचने से कुत्ते बिल्ली के ऊपर का नाम मत रखना। नहीं तो आजकल बड़े फैशन में पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को लोग अपना रहे हैं। नाम ऐसा होना चाहिए जिस नाम में सार्थक अर्थ देने वाला नाम हो। नाम व्यक्ति का जितना बड़ा होता है वो बच्चा दीर्घायु बनता है। जितना बड़ा नाम होगा उसका नाम भी उतना ही बड़ा उनको मिलता है। इसलिए घर में नाम छोटे 2 अक्षर का नाम रखने की कोशिश मत करो। जितना लंबा नाम को रख सकते हो नाम रखो। नाम ऐसे न रखो कि जो अर्थ देने वाला हो, उनका कोई अर्थ निकले। तो उन्होंने धुंधकारी रखा। धुंधुली के बदले में धुंधकारी नाम का भी प्रभाव पड़ता है। और एक तरफ दूसरी तरफ ब्राह्मण देवता आत्मदेव ने गोकर्ण नाम रखा।
आत्मदेव ने दोनों पुत्रों को शिक्षा देने का प्रयास किया, परंतु कहा जाता है कि धुंधकारी पर आत्मदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु वैसे ही गोकर्ण को जो ज्ञान दिया गया, समस्त प्रकार के ज्ञान को उन्होंने स्वीकार करते गए। और आज धुंधकारी ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, उनमें अनेक प्रकार की बुराइयों ने जन्म लिया। 10-11 साल की उम्र में संगत को पाकर के शराब पीने लगा। माताओं ध्यान दीजिए, बच्चे का सबसे प्रमुख बातें हैं, 5 साल तक के बच्चे को लाड़ प्यार दुलार करो, वो चाहे जो भी बात कहे करे, उसकी सारी जिद को पूर्ति करो। लेकिन 5 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे को 5 साल 6वें साल में जैसे ही बच्चा प्रवेश करे, उस बच्चे पर अंकुश लगाना शुरू करो। उसकी हर बात में हाँ में हाँ मत मिलाओ, उसको थोड़ा सा डांटो, उसको थोड़ा सा समझाओ, लाड़ करो, प्यार करो। उसको इसी समय में 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष मतलब 6 साल आपको उसको बहुत समझानी है। और इन्हीं 5 साल से लेकर के 11 साल की उम्र में जो संस्कार आप दे पाओगे, उनके जीवन पर्यंत काम आएंगे। परंतु हो क्या रहा है कि इन्हीं 11 सालों में वो बच्चा भी बेहोशी में सो रहा है और माता पिता भी बेहोशी में सो रहे हैं। बच्चा इसीलिए हमारा तो है, परंतु हमारे काम नहीं आते। इसलिए इन सालों में बच्चों को जितनी अच्छी बातें बताना चाहते हो बताओ उसको। ये एक बार 11 साल की उम्र तक जो बातें सीख जाएंगे, वो जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलते। वो उसी संस्कारों का पालन करते हैं। और जैसे ही ये किशोर अवस्था प्रारंभ होने लग जाए 15 साल की उम्र में, तो कभी भी उसको डांटो डपटो नहीं, उसको मान और अपमान का फिर भय सताने लगता है। आपने ऐसे बच्चों को यदि बीच चौक में, भले ही बच्चा आपका है, और यदि आपने उसको चांटा मार दिया, तो घर में आकर के आपसे लड़ जाएगा कि तुमने मेरे दोस्त के सामने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। वो आपको लड़ बैठेगा, वो झगड़ा करने लग जाएंगे। और यदि झगड़ा नहीं कर पाएंगे तो कई एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर दी। इसलिए इस उम्र में उस बच्चे से कुछ भी मत करो, उनको दोस्ताना व्यवहार करो। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को समझाते हैं बातें, वैसे ही बातें उस बच्चे को समझाओ। उनको बड़ा ही दोस्ताना हरकत करो। बिल्कुल आप तरेरे हुए नजर से मत देखो, उनको मित्र बना करके बैठो। अपने सारे अनुभव बताओ, उनका अनुभव स्वयं लो। वो बच्चा आपका बनेगा। परंतु आत्मदेव ने पूरा प्रयास किया, परंतु वो कुसंगत में पड़ करके शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, घर की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। एक दिन ऐसा हुआ कि आत्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई। आत्मदेव एक दिन पीड़ित होकर के अपने पुत्र गोकर्ण के पास आए और गोकर्ण के पास आकर के कहने लगे कि उस महात्मा ने ठीक ही कहा था, मैं तो धुंधकारी के इस प्रकार से कृत्य से बड़ा ही दुखी हूं। मैंने पुत्र से सुख की प्राप्ति होगा सोचा था, परंतु उससे भी मुझे केवल दुखी ही दुख प्राप्त हुए। तो कहने लगे, गोकर्ण ने कहा कि पिताश्री, न च इंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तं जीविनः। इस जगत में हे पिताश्री कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जो राजा है वो महाराजा को सुखी मानते हैं, महाराजा देवराज इंद्र को सुखी मानते हैं। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए सुखी कौन है? सुखी राम के केवल दास हैं।
इस जगत में दूसरा कोई सुखी नहीं है। लाल की जय। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए शिवा के बिहारी लाल जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी। देहे अस्तिमान से रुधिरे विमतिम तज्जतुम जाया सुतादिषु सदा ममताम मंच। कहने लगे कि हे पिताश्री, यह जो देह है क्या है? यह जो बना हुआ देह है, मांस है, मज्जा है, रुधिर है, रक्त है, ये सब चीजों से बना हुआ है। 7 प्रकार की धातु से शरीर बनी हुई है। और देखा जाए तो ये क्या है? ये सब जाया सुतादि सदा ममता विमुंच। यहाँ संसार की केवल माया ही माया है। इस माया से अपने आप को अलग करो। परमात्मा का जब हो जाओगे तब सुख की प्राप्ति होगी। संतोष को धारण करो। आत्मदेव ने तो गोकर्ण की बात को मान करके वन चले गए। वन में जाकर के भगवान का भजनानंदी करने लगे। भजनों को गा गा करके उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया और आत्मदेव को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। पिता के चले जाने पर अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। वो तो अब स्त्री गमन भी करने लगा। पराई स्त्रियों से, गणिकाओं से जाकर के प्रेम करने लगे। 5 गणिकाओं से जाकर के उन्होंने प्रेम कर लिया। माता जी जब जो रोकने लगी तो उसे मारने के लिए दौड़े। तो एक दिन उनकी धुंधुली नाम की जो माँ जो थी वो भी सूखे कुएं में कूद करके अपने प्राण गंवा दी। आत्मदेव ने सोचा अब ना माता रहे न पिता। पिताजी के चले जाने के बाद मैं माता की सेवा करने के लिए घर में रुका हुआ था। भाई मेरा तो बात सुनने वाला नहीं है। पिताजी वन को चले गए, माताजी दूसरे लोग को चली गई। अब मेरा रहना क्या है? गोकर्ण तो भगवत भक्त था, वो तीर्थाटन के लिए चल पड़े। इधर जो गणिकाओं से पहले प्रेम करते थे बाहर में, अब तो न कोई रोकने वाला ना तो अब कोई टोकने वाला। घर में अकेला धुंधकारी ने उस 5 गणिकाओं को लेकर के आया। बस सुबह से पीना और सुबह से खाना शुरू करते। नाच गान विद्या सारे चीज देखते देखते समय बिताता।
धन जब समाप्त हो गया तो लोग चोरी करने लगे। एक दिन उन्होंने जा करके बहुत ढेर सारा धन बाहर से चोरी करके ले गया। जब चोरी करके लेके आए तो उसके बाद में गणिकाओं ने एक दिन समय पा करके उसको मार डाला। मार करके उनको दफना दिए, उसके मुख में आग डाल दी। इस तरह से उसे प्रेत योनि की प्राप्ति, प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। गोकर्ण को जब पता चला कि भाई वो भी स्वर्गलोक को चले गए, तो उनकी मुक्ति के लिए वो जितने भी तीर्थ में जाते गए, सभी तीर्थों में अपने पितरों को तर्पण करते थे। उनके साथ में गोकर्ण जो है धुंधकारी के लिए भी हरेक तीर्थों में तर्पण करते थे।